Welcome to my dear student. This is video lecture 7. ये वीडियो लेक्चर 7 है और ये बेसिक होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए। तो प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं कि ये होता क्या है। स्टेप टू स्टेप इसकी सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। सो कम टू माय डियर ऑल स्टूडेंट, we have to composition of function and invertible function. Okay, first of all we try to know that about what means of composition. All of you listen, composition of Sachin Sehwag, very famous composition. Composition of two heroes. Okay, when two heroes come together in a film, then this film super hit. सो कंपोजिशन मीन्स क्या? एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में मिला देना, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन पे ऑपरेट करने पे उसके रिजल्ट में क्या चेंजेस आएगा, तो हम उस चीज़ को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं, राइट। सो अब यहाँ ये चीज़ मैथ में आ गई कंपोजिशन। तो कंपोजिशन का क्या मतलब है हम यहाँ समझेंगे। ओके, so come to see on the whiteboard. We have two functions, a function f, its domain A and its codomain B, and another function g, its domain B and its codomain C. Okay, we have two function. तो अब इनका क्या करना है, हमें अब इनका कंपोजिशन करना है। हमें इनका क्या करना है, हमें इनका कंपोजिशन करना है। तो कंपोजिशन कैसे करेंगे? तो यहाँ से फंक्शंस देन कंपोजिशन f एंड g डिनोटेड बाय, तो हम क्या जब कंपोजिशन करेंगे तो इनके बीच में कोई न कोई ऑपरेशन करेंगे। कौन सा ऑपरेशन करेंगे? बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन यानी उसको हम लोग O से डिनोट करेंगे, g ऑपरेशन f। अब वो ऑपरेशन प्लस का भी हो सकता है, यानी दोनों फंक्शन का कंपोजिशन वाया प्लस के थ्रू कर सकते हैं, वाया मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, वाया डिवीजन के थ्रू कर सकते हैं। तो अब यहाँ ओ पे क्या होगा, वो अंडरस्टूड होगा, वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो जी ऑपरेशन एफ हमने कर दिया, इज डिफाइंड एज द फंक्शन। तो अब ये फंक्शन को कैसे डिफाइन करेगा? जैसे ए बी पे जा रहा था, बी सी पे जा रहा है, तो इसका मतलब बी ये चीज कॉमन है, इसका कोडोमेन और इसका डोमेन, इसका कोडोमेन और इसका डोमेन क्या हुआ, कॉमन हुआ। इसका मतलब ए कहाँ पे गया, सी पे गया। तो यानी जी ओ एफ जो होगा वो सी पे जाएगा। जी ओ एफ का मतलब जी ऑपरेशन एफ। जी ओ एफ का क्या मतलब है? दिस इज ऑपरेशन, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। तो GOF यानी GOF जो होगा, अब ये B कॉमन जो है हट जाएगा, यानी A कहाँ पे जाएगा, C। जैसे अगर मान लीजिए कोई तीन लोग हैं, है ना, तो तीनों के पास जो मनी है वो इक्वल अमाउंट में है, पहले का सेकंड के इक्वल है, सेकंड का थर्ड के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट का जो है वो थर्ड के इक्वल है। तो जस्ट वही वर्क यहाँ पे है, फर्स्ट का सेकंड के इक्वल और सेकंड का थर्ड के इक्वल। तो इसका मतलब जब इनका कंपोजिशन करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट का थर्ड के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हम ये GOF को राइट कैसे करेंगे। तो GOF को राइट करने का वे जो होता है, हम GOF भी राइट कर सकते हैं, हम GOF भी राइट कर सकते हैं, और हम GOF पे x ऑपरेट करा दें। तो ये लिखने का जो वे है यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो GOF को हम x के साथ ऑपरेट कराएंगे तो ये x fx के साथ आ जाएगा और ये ब्रैकेट में आ जाएगा। यानी अब ये जो है ये g के लिए x की वैल्यू बन जाएगी, g के लिए x की क्या बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी। ओके, और किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ठीक है, सारे
x के लिए जो कि बिलोंग करेंगे डोमेन ऑफ ए, राइट। तो अब यहां से ये मेन कंसेप्ट यही है, जी ओ एफ एक्स को हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, दिस मीन्स दैट एफ एक्स इज अ वैल्यू ऑफ जी, ओके, मीन्स दैट एफ एक्स सब्स्टिट्यूट एट द ऑल प्लेस इन जी फंक्शन। अब जी होगा ना, कोई पॉलिनोमियल कोई हो सकता है, क्वाड्रेटिक है ना, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें जहां जहां x होगा वेरिएबल वहां वहां fx रखा जाएगा। तो अब इसको कंपोजिशन वाया कंपोजिशन अंडरस्टैंड करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि वाया कंपोजिशन ये कैसा होगा। तो जैसे हमारे पास फंक्शन a है, a is a domain, b is a codomain, okay, and c is codomain for the b। तो a जो है, a कहाँ पे मैप किया, b में b के कुछ एलिमेंट पे मैप किया, सम एलिमेंट पे, यानी दिस वन इज कंटेंट इन b। इसका मतलब ये हुआ कि a का रेंज यानी f का रेंज जो है वो क्या हो सकता है, ये g है ना, ये g का क्या है, डोमेन है, ये g है ना, g के लिए ये डोमेन का काम करेगा ये पूरा। तो जो रेंज ऑफ f है, ये f कितना हो सकता है, मैक्सिमम इस b के इक्वल हो सकता है। ये fx जो है मैक्सिमम इस पूरे b के इक्वल हो सकता है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g, ओके। जैसे कहने का मतलब एक जो a पर्सन है, a का कुछ वैल्यू b में हो सकता है या पूरी की पूरी वैल्यू हो सकता है, यानी a का जो कोडोमेन है यानी जो इमेज है वो g के डोमेन में पूरा कंटेंट हो सकता है, या फिर जो है कि उसमें से कुछ एलिमेंट हो सकता है। जैसे ये चीज देखी गई है, इसको आप सब समझने की कोशिश करिए कि रेंज ऑफ f जो होगा इट इज कंटेंट और इक्वल टू डोमेन ऑफ g। तो अब इसका क्या मतलब है, इन दोनों ये b में ही इतने जो हैं वो a के क्या हैं, a के इमेज हैं, है ना, कुछ इमेज छूट गए हैं b के, है ना। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ f इज कंटेंट इक्वल टू डोमेन ऑफ g। और हम ये लिख सकते हैं कि मे और मे नॉट इक्वल टू f, मे और मे नॉट इक्वल टू b। ये b या b के इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता है, मतलब ये fx जो डोमेन है ये b के इक्वल भी हो सकता है, यानी ये छोटा वाला सर्कल जो है इस बड़े वाले सर्कल के बराबर भी हो सकता है और इसमें कंटेंट हो सकता है, यानी छोटा f जो है ये बड़े वाले सर्कल में कंटेंट भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। तो यहां से हमारे पास क्या है, g ऑफ fx, तो यानी g मैप किया g ऑफ fx पे, यानी ये कंपोजिशन g ऑफ fx। तो ये तो हम क्या किए कि a से b पे गए, b से c पे गए, तब हमको g fx आया। हम डायरेक्ट a से c पे जा सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, g ऑपरेशन f, और g ऑपरेशन f को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, g ऑपरेशन f को हम लोग, आपको यही याद रखना है, मेन इसका की पॉइंट यही है, g ऑपरेशन f x को हम लोग राइट कर सकते हैं g ऑफ fx। अब इस पे बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, ओके। अगर ये आपको क्लियर है कि g ऑफ fx को क्या राइट करते हैं, x के साथ ऑपरेट कराते हैं और लिखते हैं g ऑफ fx लिखते हैं, अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई तो इसका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और बोर्ड में इसके क्वेश्चन आना कंफर्म है। तो ये थ्योरेटिकल अप्रोच हुआ, दिस इज अ थ्योरेटिकल अप्रोच फॉर द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन, ओके। सो in next video lecture we come with its question, we come with its this type theory question, okay। So
थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और कोशिश करिए कि इसको समझने की प्यारे बच्चों। और अगर जहाँ भी दिक्कत समझ में आए वहाँ पे आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए, थिंक करिए, नहीं समझ में आता है फिर डिस्कस करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।